जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर में मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। आज हम पढ़ेंगे 13 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ठीक है मेरे प्रिय साथियों, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए आज की पॉजिटिविटी देखें। शतरंज हो या जिंदगी, जीतने के लिए धैर्य जरूरी है। धैर्य बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे प्रिय साथियों। धैर्य उस हथियार के समान है जिससे अच्छे जो शूरवीर हैं, अच्छे जो योद्धा रहे हैं, उन्होंने जो है आपका अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। अर्थात मैं सिर्फ यही करना चाहूँगा कि अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं तो धैर्यपूर्वक कार्य करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है? तो मालदोवा बना है। ठीक है, यूक्रेन और रोमानिया के पास स्थित है ये। साक्षी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, वेरी गुड साक्षी। चलो आगे बढ़े। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो बनावली कहाँ है? तो हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में स्थित बनावली जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है, वहाँ से हल का इस प्रकार से एक नमूना मिला है, टेराकोटा मिला है, जो कि एक बहुत ही शानदार खोज है हमारे भारतीय पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा। मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक सफल सुनियोजित जो है सभ्यता रही है, जो कि हमें ये बताती है कि भारत जो है, बहुत सारे विद्वान और पश्चिमी देश हमेशा हमें ये कहा करते थे कि भारत जो है वो पिछड़ा है, बल्कि एक सभ्यता ऐसा शासन कर चुका है जो कि काफ़ी सिविलाइज्ड रहा है, काफ़ी जो है सफल रहा है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। बनावली। विश्व अंगदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मैं आप सभी को बता दूं किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस जो है वो आज के दिन 13 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 13 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि व्यक्ति के मृत होने के तत्पश्चात और अगर ब्रेन उसका डेड हो गया है तो बहुत सारे अंग जो है वो दान किए जाते हैं। स्वेच्छा के अनुसार भारत सरकार का जो नियम है वो है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यू एक्ट के तहत, जो कि 1994 में बना हुआ है। इसके तहत जो है कोई भी अंगदाता अपने अंग को दे सकता है अगर देना चाहे तो। अगर वो उसके बिना अनुमति के किसी अंग को दिया जाएगा तो वो अवैध माना जाएगा, वो एक प्रकार से दंडनीय अपराध माना जाएगा। उसी प्रकार से हर साल 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। पहली सफल मानव अंग प्रत्यारोपण जो कि किडनी है वो 1954 में हुआ था, है ना। इस दिन को चिन्हित किया गया और आज 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। हृदय, यकृत, गुर्दा, फेफड़ा, अग्नाशय, आंत जैसे महत्वपूर्ण अंग को जो है क्या किया जाता है? दान किया जाता है। कार्निया, त्वचा, अस्थि मज्जा, उतक दान किया जाता है। ठीक है, चलें आगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा, हाल ही में पार्थेनियम मुक्त अभियान किस वन्य जीव अभ्यारण्य में चलाया जा रहा है? अब सवाल ये आता है छात्र जीवन में हमारे दिमाग में कि पार्थेनियम क्या होता है। एक प्रकार का ऐसा खरपतवार घास है जो कि आसपास के फलदार, आसपास के मतलब कहा जा सकता है कि अच्छे पेड़ पौधों को नुकसान भी पहुंचाता है और ज़मीन में उगकर कुछ काम का नहीं रहता है वो, क्योंकि जीव जंतु भी उसे नहीं खाते हैं। अगर खा लेते हैं तो उनका पेट खराब हो जाता है, वो बीमार पड़ जाते हैं। इस प्रकार से ये पार्थेनियम मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। कहाँ? तो
पोबीतोरा वन्य जीव अभ्यारण्य। अब ये पोबीतोरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो मैं आप सभी को बता दूं, ये है असम में। कहाँ है मेरे प्रिय साथियों, असम में ये है। याद रखिएगा, असम में स्थित पोबीतोरा वन्य जीव अभ्यारण्य में ये पार्थेनियम फ्री पोबीतोरा चलाया जा रहा है। इस प्रकार से ये घास रहता है, देख सकते हो आप, जीव जंतु भी इसे नहीं खाते हैं। काफ़ी स्पीड से ये बढ़ता है, आसपास के जितने भी घास हैं उसको खराब कर देता है। वायु जल इसके संपर्क में आकर इसके बीज जो है आसपास होके बहुत ही ज़्यादा आसपास के क्षेत्र को खराब कर देते हैं। ठीक है, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस जो है वो आपका गाजर घास, सफ़ेद शीर्ष या कांग्रेस घास के नाम से जाना जाता है। अत्यधिक जहरीला होता है, एलर्जी पैदा करता है, खरपतवार वाला होता है। एस्टेरेसी परिवार का ये है, शाकीय, साल भर में उगने वाला पौधा है। इसको किसी भी प्रकार का परिवेश चाहिए, कोई सा भी मौसम चाहिए, उग जाएगा। मैक्सिको, अमेरिका, त्रिनिदाद, अर्जेंटीना में ये पाया जाता है। मूल स्थान इसका वहाँ है। पहली बार 1955 में पुणे महाराष्ट्र में मिला था। अब लगभग 3.5 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में फैल चुका है। एक पौधा 5,000 से 25,000 तक छोटे छोटे हल्के बीज बनाता है और हवा और पानी में दूर दूर तक फैल जाता है और जो है आसपास के क्षेत्र को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, हानिकारक प्रभाव मानव पर, त्वचा रोग हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, नाक त्वचा में प्रॉब्लम हो सकती है, नाक में जो है नोज ब्रोंकियल एलर्जी होता है, जिससे आपका मतलब एलर्जिक ब्रोंकाइटिस कहा जाता है, उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। विषैला असर, स्वास्थ्य में गिरावट, पशुओं पे, कृषि भूमि, बगीचों, वनों को पूरा कब्जा कर लेता है, फसल को खराब कर देता है। पर्यावरण पर यह प्रभाव अभी ये डाल रहा है, तो इसको ख़त्म करने के लिए ये बहुत ही अच्छी परियोजना है। अब स्टैटिक पोर्शन में आ जाते हैं, तो हम आते हैं पोबीतोरा वन्य जीव अभ्यारण्य 1998 में बना है। ठीक है, 48.181 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद 72% भूमि यहाँ पर जो है गीले सवाना से ढका हुआ है। बहुत ही शानदार ग्रीनरीज यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर मिलेगा आपको तेंदुआ, जंगली सूअर मिलेगा, यहाँ दिख रहा है आपको सामने। भौंकने वाला हिरण भी मिलता है यहाँ, जंगली भैंसा मिलता है और एक सींग वाला गेंडा भी पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक और खतरनाक चीज़ है जो कि जलकुंभी के रूप में पाया जाता है। पानी की सतह पर मोटी परत बिछा देता है और जो है मतलब जो वन्य जीव उसका सेवन करना चाहते हैं, पानी को पीना चाहते हैं, वो ठीक से नहीं पी पाते हैं। इसकी वजह से तो जलकुंभी को भी हटाया जाएगा। वन भैंसा, जंगली सूअर, तेंदुआ, हिरण, भौंकने वाला हिरण है ना, भौं भौं करता है। तो ये भौंकने वाला हिरण कैसे होता होगा जी, भौं भौं, इसका आवाज़ कुछ मिलेगा तो बताना तो। ठीक है, एक सींग वाला गेंडा। ठीक है, गेंडा बहुत सारे घूमते रहते हैं हमारे आसपास भी, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन समझ गए ना आप। मैं अपने दोस्त के ऊपर इशारा करता हूँ, वो मेरे वीडियोस देखता है तो देखेगा तो समझ जाएगा। ठीक है, उसका भी एक सींग है। ठीक, चलो। हाल ही में भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे बड़ी 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी बनाई है। अब इसका परीक्षण कर लिया है। इसका नाम क्या है पता है? इसका नाम है रुद्रास्त्र। रुद्रास्त्र नाम है इसका, रुद्रास्त्र। रुद्रास्त्र नाम का ये जो है आपका मालगाड़ी बनाया गया है। टोटल 4.5 किलोमीटर का है। 7 इंजन लगेंगे इसमें, 345 वैगन है इसमें। एशिया की सबसे बड़ी लंबी जो है मालगाड़ी है ये। 72 टन प्रति वैगन में लेकर जाएगा। 7 इंजन लगी हुई है। 59 बोगियों के बाद जो है आपका एक इंजन लगेगा और 2 जो है आपका सामने में लगे रहेगा इंजन, और बहुत ही शानदार पहल है। इसके अलावा अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने मध्य प्रदेश रेल हब में जो है ब्रह्मा का भी सफलतापूर्वक वो किया है, आपका शिलान्यास किया है, जो कि आप देख सकते हैं। ये भूमि अब यहाँ पर क्या होगा मध्य प्रदेश में, तो रेल डिब्बे बनेंगे, इंजन्स बनेंगे, जिसमें देख सकते हो आप 1800 करोड़ की लागत लगेगी। 60 हेक्टेयर से अधिक भूमि में फैला है ये।
शुरुआती क्षमता 125 से 200 कोच बनाएंगे। 5 साल के लक्ष्य में 1100 कोच बनाया जाएगा। रोजगार लगभग 5000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। और मैं सबसे पहले बता दूं कि भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता इन द सेंस सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला कोई संस्था है तो वो है भारतीय रेल, ठीक है, जो कि 16 अप्रैल 1853 में स्थापना हुई है। नई दिल्ली में मुख्यालय है, लॉर्ड डलहौजी के समय में बना था। अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री हैं। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, 68,000 किलोमीटर, ठीक है। 7300 से अधिक स्टेशन है, 16 रेलवे जोन है, ठीक है, ये याद रखेंगे। स्टैटिक पोर्शन 19 जोन है ना, 16 बोल दिया क्या मैं, क्षमा चाहूँगा। 19 रेलवे जोन है। मैं क्या है, कभी कभी हो जाता है साथियों, ऐसे में दिखने में अंतर हो जाता है, ठीक है। चलो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बौद्धिक अक्षमता वाले छात्रों को समान और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करने के लिए दिशा अभियान शुरू किया है? तो ये है आपका महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने ये पहल की है कि जितने भी कहा जा सकता है आपका बौद्धिक अक्षमता, मतलब जिनके में क्षमता नहीं है, सितारे ज़मीं पर मूवी देखे होंगे आप, तो उन बच्चों को प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म देना, किसके माध्यम से, तो दिशा अभियान के माध्यम से। और इसमें उनको उनके तरीके से पढ़ाई कराना, स्पीकिंग जो है थेरेपी देना, है ना, इसकी स्पीकिंग स्किल्स सिखाना। उनको कई लोग चल नहीं पाते हैं, उनको चलने की शिक्षा प्रदान करना, मतलब कि जो व्यवहारिक शिक्षा के साथ स्कूली शिक्षा को भी जोड़ा जाएगा, जिससे कि उनका मनोबल बढ़ेगा और देश आगे बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है विकसित भारत 2047 का इसमें लक्ष्य रखा है, ठीक है। चलो, भारतीय नौसेना 26 अगस्त 2025 को किन 2 अत्याधुनिक फ्रंटलाइन फ्रिगेट को एक साथ नौसेना में शामिल करने जा रही है? हिमगिरी और उदयगिरी। ऐसा पहली बार हुआ है किसमें, तो आपका भारतीय नौसेना में। F-35, F-34, उदयगिरी और हिमगिरी, ये दोनों लड़ाकू जो है आपका फ्रिगेट है, लड़ाकू जो है आपका जहाज है। पहली बार नौसेना ने इसे जो है शामिल किया है और भारत की एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। कौन से तारीख को, तो 26 अगस्त 2025 को ये किया जाएगा भारतीय फ्लैग के साथ, जिसमें आप देख सकते हैं कि उदयगिरी को बनाया गया है, बॉम्बे लिखा होगा, हाँ, मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई ने, और आपका हिमगिरी को गार्डनर रिच शिपयार्ड लिमिटेड कोलकाता के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए 17A दूसरा जहाज है और 17A का पहला जहाज है। प्रोजेक्ट 17A के तहत बेसिकली तकनीकी जो सहयोग है, तकनीकी जो क्षेत्र है भारतीय नौसेना का, उसको बढ़ाया जा रहा है, बेहतर किया जा रहा है, जिससे कि हमारी तटरेखाओं में नौसेना जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाए। 1950 में भारतीय नौसेना की स्थापना हुई है। सा नो वरुण, वरुण जल के देवता वरुण हमें आशीर्वाद दें, इसका मोटो है, आदर्श वाक्य है। भारत के राष्ट्रपति इसके कमांडर चीफ होते हैं। एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी जो है वर्तमान के नौसेना प्रमुख हैं। क्लियर, चले आगे। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में आयोजित एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप हुआ। 2025 में ओपन पुरुष वर्ग में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय सर्फर बने हैं, ठीक है। क्या होता है सर्फिंग, सर्फर बता रहा हूं। इनका नाम है रमेश बुधियाल। समुद्र के किनारे इतना बड़ा एक नौका है, ठीक है, ऐसे नौका रहता है, सर्फिंग बोर्ड बोलते हैं इसको। इसमें मनुष्य जो है खड़ा होता है ऐसे करके, ये 2 टांग बना दिए, ये पेट बना दिए, ऐसे करके सर बना दिए, और ये पैर हाथ को ऐसे करके रख के दोनों बैलेंस करके सर्फिंग करते हैं। तो उस सर्फिंग प्रतियोगिता में पहली बार ऐसा हुआ है जो भारतीय पुरुष इसमें जीता है और कांस्य पदक जीता है, जिनका नाम है रमेश बुधियाल। 12.60 अंक के साथ तीसरे नंबर में रहे हैं। कोनोवा हिजाए कोरिया के आए थे, वो 15.17 अंक प्राप्त किए हैं, दूसरे नंबर में है। पजार एरियाना इंडोनेशिया के 14.57 अंक के साथ रजत पदक प्राप्त किए हैं। अब इसका उद्देश्य है प्रतिभा को बढ़ाना, ठीक है,
प्रमोटिंग टैलेंट, ठीक है, प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, ये स्पोर्ट ज़्यादा लोग खेलते नहीं है तो तटीय क्षेत्र में ये खेल को बढ़ावा दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अनुभव मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं सर्फिंग के, उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे भारतीय खिलाड़ी। सांस्कृतिक मेल जोल, हमारे भारत की ऐसा नहीं है कि अभी हम सर्फिंग सीख रहे हैं, बाबा आदम के ज़माने से जो है आपका यहाँ पर सर्फिंग हो रही है, लोग अलग अलग तरीके से उसको अपने खेल में शामिल करते थे, लेकिन अब इसे प्रोफेशनल कर दिया गया है तो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हर साल या 2 साल में एक बार होता है ये आयोजन। एशिया के प्रसिद्ध समुद्री किनारे जैसे महाबलीपुरम, इंडोनेशिया, कोरिया, थाईलैंड आदि में होता है। इस बार तमिलनाडु में हुआ था और ये रहे रमेश बुधियाल जिन्होंने ये जीता है। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2011 में बना था, बाली इंडोनेशिया में मुख्यालय है, ठीक है। ओपन होता है, लॉन्ग बोर्ड होता है, जूनियर होता है, मास्टर वर्ग होता है, अलग अलग वर्गों में ये खेल होता है, ठीक है। चलो अब रिवीजन कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था इन्होंने। 50% टैरिफ लगा दिया है भाई, आयात शुल्क लगा दिया है अमेरिका ने। फिलीपींस के साथ भारत और आपका फिलीपींस का समझौता हुआ है आयात को लेकर, निर्यात को लेकर। बालिकाओं को उच्च शिक्षा में नामांकन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निजुत मोइना 2.0 चालू किया है असम सरकार ने, ये बहुत ही अच्छी पहल है। 3360.96 करोड़ हो गया है भारत सरकार का सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए 100 करोड़ का इजाफा किया गया है भारत सरकार के वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत में स्वीकृत 12 रेल परियोजनाओं की कुल लंबाई कितनी है? एकदम सिंपल सा प्रश्न है, इसका आंसर दीजिएगा। मोहनजोदारो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? आपको इसका भी आंसर देना है। सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।